नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय रेल के ट्रैक मेंटेनेंस के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लुब्रिकेशन को विस्तार से समझेंगे। यह विषय IRPWM 2024 पर आधारित है और AEN, JEE, SSC, पीवे तथा विभागीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं स्विच एक्सपेंशन जॉइंट अर्थात ACJ की मेंटेनेंस की। प्रत्येक 15 दिन अर्थात वंस इन ए फोर्टनाइट ACJ का निरीक्षण किया जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो उसकी पैकिंग तथा अलाइनमेंट ठीक की जाएगी। इसी समय टंग रेल तथा स्टॉक रेल की ग्रीजिंग तथा सभी फास्टनिंग्स की टाइटनिंग भी साथ साथ की जाएगी। ल्यूब्रिकेशन केवल उस ग्रीस से की जाएगी जो RDSO द्वारा जारी जेनेरिक स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रीस टू बी यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फिश प्लेटेड जॉइंट्स SEJs, स्लाइड चेयर्स ऑफ टर्नआउट्स गेज फेसेस ऑफ टंग रेल्स, मार्च 2026 के अनुरूप हो। कीमन की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक 15 दिन में ACJ की चेकिंग, ग्रीजिंग तथा फिटिंग्स की टाइटनिंग या रिन्यूअल करे। वहीं JEE या SSC वे समय समय पर ACJ का निरीक्षण करेंगे। अब बात करते हैं ग्रीजिंग एंड सीलिंग ऑफ लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया की। जिन क्षेत्रों में कोरोजन की संभावना अधिक होती है, वहां रेल लाइनर सीट को अच्छी तरह साफ करने के बाद ग्राफाइट ग्रीस इस 408-1981 ग्रेड O लगाया जाता है। ग्रीस रेल फुट के चारों ओर भी लगाई जाती है ताकि टॉयलेट ड्रॉपिंग्स या अन्य गंदगी लाइनर और रेल फुट के बीच प्रवेश न कर सके। यह कार्य गेज फेस तथा नॉन गेज फेस दोनों साइड पर वर्ष में एक बार किया जाता है। अब जानते हैं कीमन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के बारे में। यह सर्टिफिकेट सामान्यतः डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जारी किया जाता है और इसकी वैधता 5 वर्ष होती है। विशेष परिस्थितियों में अडेन इसे 1 वर्ष के लिए जारी कर सकते हैं, जैसा कि पारा 14023C में उल्लेखित है। अब बात करते हैं बफर रेल जॉइंट्स की। इन जॉइंट्स की लुब्रिकेशन वर्ष में 2 बार की जाती है, लेकिन केवल तब जब रेल टेम्परेचर TD+15 डिग्री सेल्सियस और TD-15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तथा एवरेज जॉइंट गैप 3 mm से 12 mm के बीच हो। लुब्रिकेशन के समय बोल्ट होल्स के आसपास किसी भी प्रकार की क्रैक की जांच की जाती है और यदि फिश बोल्ट बेंट पाया जाए तो उसे तुरंत बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं स्लाइडिंग बेयरिंग्स की। इनका निरीक्षण प्रत्येक वर्ष मार्च और अक्टूबर महीने में किया जाता है। बेयरिंग पर जमा सभी फॉरेन मटेरियल हटाया जाता है तथा बेयरिंग्स की लुब्रिकेशन 2 वर्ष में 1 बार की जाती है। अब आते हैं गेज फेस लुब्रिकेशन पर। आज भारतीय रेल में प्राथमिकता ऑटोमैटिक ट्रैक माउंटेड मैकेनाइज्ड लुब्रिकेटर्स को दी जाती है, जो IRS T48/2022 स्पेसिफिकेशन के अनुसार होते हैं। सामान्य राउट्स पर ये लुब्रिकेटर्स 875 मीटर रेडियस अर्थात 2 डिग्री या उससे कम रेडियस वाली कर्व्स पर लगाए जाते हैं। लेकिन जहां रेल ग्राइंडिंग की व्यवस्था है, वहां इन्हें 1400 मीटर रेडियस अर्थात 1.25 डिग्री या उससे कम रेडियस वाली कर्व्स पर लगाया जाता है। लुब्रिकेशन केवल उन रेल्स पर की जानी चाहिए जिनमें गेज कॉर्नर क्रैकिंग या हेड चेक्स न हो। लुब्रिकेटर की लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे ट्रांजिशन कर्व की शुरुआत में टैंजेंट ट्रैक पर लगाया जाता है, जहां व्हील फ्लैंजिंग प्रारंभ होती है। सिंगल लाइन में इसे हेवीएस्ट ट्रैफिक डायरेक्शन में लगाया जाता है और स्विचेस, क्रॉसिंग्स तथा LWR डिसकंटिन्यूटी वाले स्थानों से दूर रखा जाता है। अब बात करते हैं स्विचेस के व्यय को कम करने की। टंग रेल के गेज फेस पर सही प्रकार की लुब्रिकेशन करने से व्यय काफी कम हो जाता है। यहां भी वही RDSO मार्च 2026 अप्रूव्ड ग्रीस उपयोग की जाती है। अब समझते हैं क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ पॉइंट्स। इंटरलॉक्ड तथा पार्शली इंटरलॉक्ड स्टेशंस पर जहां सिग्नलिंग एवं इंटरलॉकिंग गियर जुड़े होते हैं, वहां सामान्यतः टो ऑफ स्विच से तीसरे स्लीपर तक की स्लाइड चेयर्स की क्लीनिंग एवं लुब्रिकेशन की जिम्मेदारी सिग्नल डिपार्टमेंट की होती है। इसके अतिरिक्त हैंड ऑपरेटेड पॉइंट्स तथा शेष स्लाइड चेयर्स की जिम्मेदारी SSC या JPV की होती है। अब बात करते हैं विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ रेल्स की। रेल जॉइंट्स की लुब्रिकेशन करते समय रेल एंड्स को वायर ब्रश से साफ किया जाता है और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास तथा छोटे मिरर की सहायता से रेल एंड्स तथा फिश प्लेट्स में क्रैक की जांच की जाती है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण गर्डर ब्रिजेस तथा उनके अप्रोचेस पर यह निरीक्षण वर्ष में 2 बार JEE या SSC पीवे की निगरानी में किया जाता है। अब समझते हैं शार्प कर्व्स पर साइड व्यय कम करने का तरीका।
आउटर रेल के गेज फेस पर अधिक व्यय होने की स्थिति में ट्रैक माउंटेड लुब्रिकेटर लगाया जाता है या फिर हैंड लुब्रिकेशन की जाती है। ध्यान रहे कि लुब्रिकेंट केवल गेज फेस पर लगाया जाए, रेल टेबल के ऊपर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हैंड लुब्रिकेशन की फ्रीक्वेंसी स्थानीय परिस्थितियों एवं ट्रैफिक को देखते हुए डीएन द्वारा निर्धारित की जाती है। अब विस्तार से बात करते हैं रेल जॉइंट लुब्रिकेशन की। रेल जॉइंट्स की लुब्रिकेशन का उद्देश्य केवल रेल एक्सपेंशन को आसान बनाना नहीं है, बल्कि रेल तथा फिश प्लेट की फिशिंग सरफेस पर व्यय को कम करना भी है। इससे लो जॉइंट बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। फिश बोल्ट्स तथा नट्स पर केवल RDSO मार्च 2026 अप्रूव्ड ग्रीस का प्रयोग किया जाएगा। किसी अन्य ग्रीस का उपयोग केवल चीफ ट्रैक इंजीनियर की अनुमति से किया जा सकता है। सामान्यतः सभी रेल जॉइंट्स की लुब्रिकेशन अक्टूबर से फरवरी के बीच वर्ष में एक बार की जाती है। नॉन रनिंग लाइंस पर चीफ इंजीनियर की अनुमति से यह अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड के समय लुब्रिकेशन नहीं करनी चाहिए। यदि रेल क्रीप 150 mm से अधिक हो तो पहले उसे एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही लुब्रिकेशन की जाएगी। यह कार्य सामान्यतः JPWay की प्रत्यक्ष निगरानी में किया जाता है तथा आवश्यक कॉशन ऑर्डर और इंजीनियरिंग प्रोटेक्शन के साथ किया जाता है। लुब्रिकेशन की स्टैंडर्ड प्रोसीजर में सबसे पहले फिश बोल्ट तथा फिश प्लेट हटाए जाते हैं। इसके बाद वायर ब्रश से फिशिंग सरफेस साफ की जाती है। रेल एंड्स तथा फिश प्लेट्स में क्रैक की जांच मैग्नीफाइंग ग्लास और मिरर की सहायता से की जाती है। फिर फिशिंग सरफेस पर ग्रीस लगाई जाती है। उसके बाद फिश बोल्ट्स को रिवर्स पोजीशन में लगाकर स्टैंडर्ड फिश बोल्ट स्पैनर से टाइट किया जाता है, जिसमें इनर टू बोल्ट्स पहले टाइट किए जाते हैं। टाइटनिंग करते समय ओवर टाइटनिंग से बचना आवश्यक है। क्रैक्ड फिश प्लेट्स या फिश बोल्ट्स को तुरंत बदल देना चाहिए। रेल जॉइंट लुब्रिकेशन का पूरा रिकॉर्ड ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम यानी TMS में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में SSCPWay लुब्रिकेशन सर्टिफिकेट तैयार करके अडेन को भेजते हैं, जिसके बाद अडेन अपनी टिप्पणी सहित इसे DEN को रिकॉर्ड एवं स्क्रूटिनी के लिए भेजते हैं। रीलेइंग, रेल रिन्यूअल तथा टर्नआउट रिन्यूअल जैसे सभी कार्यों के दौरान भी रेल जॉइंट्स की लुब्रिकेशन अनिवार्य है। बाद में कीमन अपनी रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान इन जॉइंट्स की चेकिंग तथा रिटाइटनिंग करता है। ध्यान रखें कि इंसुलेटेड जॉइंट फिश प्लेट्स पर ग्रीस नहीं लगाई जाती। अब बात करते हैं ERC लुब्रिकेशन की। इसके लिए ग्राफाइट ग्रीस इस 408-1981 ग्रेड O का उपयोग किया जाता है। यह कार्य अत्यधिक गर्मी या भारी वर्षा के समय नहीं किया जाता। एक समय में एक स्लीपर से अधिक ERC नहीं निकाली जाती और यदि मास लुब्रिकेशन की जा रही हो तो 2 लुब्रिकेटेड स्लीपर्स के बीच कम से कम 15 स्लीपर्स बिना छेड़े छोड़े जाते हैं। ERC तथा इंसर्ट की आई को पहले वायर ब्रश और एमरी पेपर से अच्छी तरह साफ किया जाता है। इसके बाद इंसर्ट की आई तथा ERC की लेग पर ग्राफाइट ग्रीस लगाई जाती है। इसके पश्चात इनसाइड और आउटसाइड ERC को आपस में बदलकर पुनः लगाया जाता है। इनिशियल लेइंग के समय यह लुब्रिकेशन अनिवार्य है। इसके बाद कोरोजन प्रोन एरियाज तथा प्लेटफॉर्म लाइंस में प्रत्येक वर्ष, जबकि अन्य क्षेत्रों में 2 वर्ष में एक बार अथवा चीफ इंजीनियर के निर्देशानुसार अधिक बार लुब्रिकेशन की जाती है।